भारतीय किसान यूनियन ने फसल में नमी की जांच करने वाली मशीन को लेकर सवाल उठाए हैं। सवाल उठाया कि अनाज मंडी में फसल में नमी की जांच करने वाली मशीन चाइनीज है, जबकि सरकार मेक इन इंडिया की बात करती है। इसलिए नमी की जांच FCI सर्टिफाइड मशीन से होनी चाहिए, वरना वे चाइनीज मशीन को तोड़कर वापस करेंगे। दरअसल आज पेहुआ की अनाज मंडी में किसानों की पंचायत हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि इस बार नमी के नाम पर कोई कट नहीं लगने दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो किसान धरना प्रदर्शन और घेराव से पीछे नहीं हटेंगे। धान सीजन के दौरान मंडी में नमी के नाम पर लगाए जाने वाले कट एवं अन्य समस्याओं को लेकर आयोजित हुई इस बैठक के दौरान पूरे हलके से असंख्य किसानों ने भाग लिया। पंचायत में निर्णय लिया गया कि इस बार किसान नमी के नाम पर कोई कट नहीं लगने देंगे। यदि ऐसा हुआ तो धरने प्रदर्शन और घेराव से पीछे नहीं हटा जाएगा। इसके बाद तहसीलदार पूनम सोलंकी को मौके पर बुलाकर सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यूनियन के प्रवक्ता प्रिंस वड़ैच ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण किसान लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं। खाद की सरेआम कालाबाजारी हो रही है, लेकिन अभी तक किसी विक्रेता के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही खरी खरी सुनाते हुए कहा कि यदि विक्रेताओं की दुकान पर स्टॉक बोर्ड लगवाए जाएं ताकि किसानों को पुख्ता जानकारी मिल सके। वहीं किसानों की इस पंचायत में पहुंचे असंख्य किसानों ने अपना रोष भी व्यक्त किया। किसानों ने कहा कि जल्द ही किसानों की समस्याओं पर तुरंत संज्ञान लिया जाए, अन्यथा किसान बड़े से बड़ा आंदोलन करने में भी कोई गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर खरी खरी सुनाते हुए कहा कि खाद विक्रेताओं की दुकान पर स्टॉक बोर्ड लगवाए जाएं ताकि किसानों को पुख्ता जानकारी मिल सके। इसके अलावा मंडी में धान की फसल पहुंचते ही नमी के नाम पर कट लगाकर किसानों को लूटने का धंधा पिछले कई सालों से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे राइस मिलर्स पर अपना सब कुछ लुटा दे, लेकिन किसान के हिस्से का पैसा इस बार किसी दूसरे की जेब में नहीं जाने देंगे। इसके साथ साथ फीजी वायरस से हुए नुकसान की गिरदावरी करवाकर किसानों को जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग भी की गई। धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू करने की मांग संबंधी ज्ञापन भी रखा गया। वहीं किसानों ने कहा कि मंडी में नमी मापने की मशीन चाइनीज मॉडल है, जो सही स्थिति नहीं बना पाती। इसलिए इस बार FCI द्वारा प्रमाणित मशीन से ही नमी की मात्रा को चेक करवाया जाए। यदि कोई अधिकारी या खरीदार चाइनीज मशीन लेकर नमी जांचने मंडी में आया तो मशीन तोड़कर उसे वापस भेजा जाएगा। बैठक में कृषि विभाग एवं मार्केट कमेटी के अधिकारियों से भी किसानों ने जवाब तलबी की। किसानों की समस्याएं सुनने के बाद तहसीलदार पूनम सोलंकी ने कहा कि किसान अपनी समस्याएं उन्हें लिखित में दें। SDM अभिनव सिवाज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करके जल्द ही सभी समस्याओं को दूर करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद किसानों ने अपना ज्ञापन उन्हें सौंपा। किसान पंचायत में अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान नवीन गर्ग, उप प्रधान चंद्रगुप्त मंगला, सुखबीर सैनी, प्रेम सिंह आदि ने भी किसानों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर ब्लॉक प्रभारी विनोद बाखली, हल्का प्रधान कंवलजीत, ब्लॉक प्रधान बलविंदर बठेरी, युवा प्रधान मनीष मलिक, वरिष्ठ उप प्रधान गुरलाल असमानपुर, युवा उप प्रधान मालक विर्क, डॉक्टर गुलजार सिंह, मिल्लू मलिक, रंजीत कंबोज, मलकीत बाजवा, नरेंद्र मलिक, ऋषि धोया, गोल्डी करा साहब, बिट्टू सुरमी, जगदीश गुज्जर, पिंटू संदोला, बलिंदर, इशाक, गुरमेल, काकू चिम्मा व जशन उपल आदि भी मौजूद रहे। खबरनामा नैना के लिए पेहुआ से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट। जी, आज जो पंचायत रखी थी किसानों की, तो ये किस मुद्दे पर थी और क्या कुछ फैसला लिया गया इसके बारे में? देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन पेहुआ के बैनर तले अनाज मंडी पेहुआ के अंदर बड़ी किसान पंचायत हुई थी, जिसमें हजारों की संख्या में पेहुआ ब्लॉक के किसान पहुंचे थे, जिसमें मुख्य रूप से 2-3 मांगों के ऊपर चर्चा की गई है। एक तो धान पर जो पिछली बार अवैध वसूली का कट लगाया था और तकरीबन 32 करोड़ रुपया राइस मिलरों ने किसानों का लूट लिया था, जो उनके खाते में आया था किसानों के, उस पर चर्चा की है और सख्त लफ्जों में चेतावनी प्रशासन को राइस मिलरों को दी है। अब की बार ये कट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इंस्पेक्टर अपनी तैयारी खरीद की पहले कर लें। जो इंस्पेक्टर AC दफ्तरों में बैठे रहते हैं 10-20 रुपए 50 रुपए बोरी अपनी लेकर ये कमीशन लेके, उनको फील्ड में उतरना होगा। सरकारी मोस्टर की मशीनें लेके अपनी खरीद की तैयारी करें, प्रशासन अपनी तैयारी कर ले। राइस मिलरों की अगर कोई मांग है तो समय रहते सरकार के साथ बातचीत करके सुलझा ले। मौके पे ऐसा ना हो कि किसान अनाज लेके मंडी में बैठा और तनाव की स्थिति पैदा हो जाए। दूसरा, खाद की कालाबाजारी को लेकर के कृषि विभाग के अधिकारियों से पंचायत में मीटिंग की गई थी। जैसा कि पिछले महीने हमने कृषि अधिकारी को बंधक बनाया था, तो DDA साहब आए थे और उन्होंने स्टॉक बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया था कि सारे दुकान स्टॉक बोर्ड लगाएंगे, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अनुसार ये जरूरी है, क्योंकि 2.25 लाख करोड़ की खाद के ऊपर सब्सिडी सरकार देती है। लेकिन अब भी पेहुआ में कोई स्टॉक बोर्ड नहीं था, तो सख्ती से उन्हें हिदायत दी है कि ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए। किसानों को खाद आसानी से मिलनी चाहिए
और तीसरा फिजी वायरस के ऊपर चर्चा की है और 1 तारीख के कार्यक्रम के बारे में लोगों को बताया है। 1 सितंबर को मुख्यमंत्री हरियाणा की कुरुक्षेत्र स्थित कोठी का घेराव पूरे हरियाणा के किसान संगठनों के द्वारा हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किया जाएगा। तो आज की पंचायत में इन बातों पर चर्चा की गई थी। ठीक है।